नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज स्टूडियो के बजाय मैं सड़क से ही अपनी बात रख रहा हूं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। बक्सर में जिस प्रकार से पुलिस ने किसान के परिवार, उनकी महिलाओं, उनके बच्चों पर बर्बरता दिखाई है, वो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद किसान आक्रोशित हुए और उनका गुस्सा पावर प्लांट को झेलना पड़ा, जो कि बक्सर चौसा में स्थित है। वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ, कई वाहनों को आग लगा दिया गया, पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस को स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसको बताने के लिए मैं यहाँ सड़क पे खड़ा हूँ। देखिए, बक्सर चौसा में बनारपुर गांव है, वहाँ पर एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट लग रहा है। 2011 से ही इसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। SGVM नामक जो कंपनी है, वो पावर प्लांट लगा रही है, प्राइवेट कंपनी है, और उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। करीब 1100 एकड़ ज़मीन इस पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित किया जा चुका है, और उसमें से 80% जो ज़मीनें हैं वो बनारपुर गांव, जो कि चौसा में है, वहाँ के किसानों की है। अब 2011-12 में जो ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, उस समय जो मुआवजे का रेट था, वो मुआवजा भी दे दिया गया किसानों को। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों की सारी ज़मीन जो है वो इस पावर प्रोजेक्ट में चली गई, वो किसी काम की रही नहीं। दूसरा कारण ये रहा कि कंपनी को फिर 2022 में कुछ और ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। लेकिन विडंबना देखिए कि जहां दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सभी चीज़ों के दाम ऊंचे होते जा रहे हैं, लेकिन चौसा में जब इस कंपनी ने ज़मीन अधिग्रहण के लिए सरकार को संपर्क किया, तो किसानों से जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया वो 2011-12 में जो अधिग्रहण की राशि थी, उससे कम राशि दी गई। इससे किसान आक्रोशित हो गए। पिछले 2.5 महीने से लगातार वो धरने पर बैठे हुए थे और कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनको ज़मीन का मुआवजा चाहिए। आप देखिए, बिहार में ज़्यादातर किसान होते हैं और उनका मुख्य जो पेशा है वो खेती बाड़ी करना ही है, और इसी से जीविका भी चलती है। तो उस इलाके के जो बनारपुर गांव है, उसके 80% लोग जो हैं वो अपनी ज़मीन कंपनी को दे चुके हैं। उनके पास कोई इस तरीके का कोई और व्यवसाय है नहीं। और उसके बाद भी अगर आज के डेट में 10 साल बाद, 12 साल बाद आप ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं, तो कीमत उसके अनुसार लगानी चाहिए। उससे कम कीमत में देने का क्या मतलब है? तो इसकी वजह से पिछले 2.5 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन न सरकार के कान में जू रेगी, न कंपनी के कान में जू रेगी। ये लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा। कंपनी को कहीं ना कहीं इस बात से लग रहा था कि कुछ किसान के जो नेता बने हुए हैं उनको अंदर कर दिया जाए तो मामला शांत हो जाएगा। तो इसी महीने के 9 तारीख को, यानी कि परसों, कुछ किसानों को पुलिस ने उठा लिया, किसान नेताओं को पुलिस ने उठा लिया, और उसके उठाने के बाद हुआ ये कि किसान आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित होने के बाद किसानों ने जो है कंपनी के जो मेन गेट है उस पर ताला लगा दिया। तो ये कंपनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, नागवार गुजरा। कंपनी ने
कुछ और किसानों पर एफआईआर किया और कल की बात है ये, और उन्हीं किसानों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की तत्परता देखिए। आम व्यक्ति अगर कोई मामला दर्ज कराता है तो पुलिस को कई बार कहना पड़ता है कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, तब जाके कार्रवाई करती है। लेकिन चूंकि ये कंपनी का मामला था, पावर प्लांट का मामला था, तो पुलिस तत्काल एक्शन में आई और आधी रात को उन किसानों के घरों में पहुंच गई। दरवाजा नहीं खुला तो छत के ऊपर चढ़ गई, छत से सीढ़ियों से नीचे आकर उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की और बीच बचाव जिसने भी किया, चाहे वो महिलाएं हैं हो या फिर बच्चे हों, सबको बुरी तरह से पीटा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। किसानों ने पहले से ही वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, इसलिए सारी घटनाएं जो है वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। तो पुलिस की बर्बरता भी सामने आ गई। लेकिन इस घटना के बाद जब सुबह होती है, जैसे आज की जब सुबह हुई, उसके बाद किसानों का आक्रोश सातवें आसमान पर था और किसानों ने एक तरीके से अटैक कर दिया उस पावर प्लांट पर, और पावर प्लांट का जो नुकसान हुआ तो हुआ ही। आक्रोशित किसानों को शांत करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़ी, हवाई फायरिंग करनी पड़ी, ये तमाम चीज़ें हुई। हमारे जो नए डीजीपी आरएस भट्टी आए हुए हैं, उन्होंने जो पहले दिन अपना वक्तव्य दिया था, सभी जो पुलिस उनके अधिकारी और थाने में दरोगा जो बैठे हुए हैं, तमाम लोगों ने इस बात को सुना कि कोई घटना होने से पहले ही उसको शांत करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ 2.5 महीने से किसान आंदोलन पर थे तो उसको शांत करने का क्या प्रयास किया गया, ये किसी को नहीं पता है। और यही कारण है कि इस तरह की घटना हुई और जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान भी हुआ, किसानों के साथ इस तरह की बर्बर कार्रवाई हुई। किसान वैसे ही नाराज चल रहे हैं बिहार में, आप ये समझ लीजिए, किसान लगातार नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें न खाद मिल रहा है, न समय पर बीज मिल रहा है और न ही उन्हें उनके अनाज का उचित मूल्य मिलता है। तो एक बहुत बड़ा ये आंदोलन किसानों का, और अनाज का तो मूल्य नहीं मिल रहा है, जमीन की भी कीमत नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है, ये चेतावनी है ये सरकार के लिए कि संभल जाना चाहिए और किसानों के हितों का ध्यान में रखते हुए आप बात को आगे बढ़ाएं, अपनी बात को उनसे बात करें, बात करके ही सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इसलिए आज मैं सड़क से ही, क्योंकि किसान भी सड़क पर हैं और मैं भी सड़क पर हूँ, तो किसानों की समस्या को सरकार को भी सड़क पर आकर सुलझाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।